संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। शिव व पार्थिव की बातचीत। शिव का पार्थिव के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की ये बात सुनकर कर उसके आनंददायी रूप का दर्शन पा करके पार्थिव को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्थिव बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं प्रभु। पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूं। देवेश्वर, इससे मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूं। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर के मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमान के पास चलिए और याचक बन करके उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपको आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, आपकी बात देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन कीजिए। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमान को ये अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कार्य की तपस्या की है। पार्थिव की अच्छी बात सुनकर के भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी ये उत्तम बात सुनो। ये उचित मंगलकारक और निर्दोष है। इसे सुनकर के वैसा ही करो। वरानने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब नित्य हैं। भावनी, ये सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा हूं, गुणों से युक्त होकर के एक से अनेक हो गया हूं। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूं, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति तथा महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्व आत्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा ये तीनों गुणों से आवेष्टित है। देवी वरवर्णी, कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया। तुम ही राज्य सत्व तमोमयी
त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुना और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारी पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर के किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही अर्थात दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाते। कल्याणी, ऐसा जानकर के हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा, पार्थिव आप आत्मा हैं, मैं प्रकृति हूँ। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभु प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर के यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्व आत्माराम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव, महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने शेष का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा करके लोग अनायासी भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर के गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर दिया। भारती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत होकर के वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर ध्यान होकर के कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर के परम आनंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे भैरव और सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर के अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। अध्याय 29 पूर्ण। 30वें अध्याय में पार्थी का पिता के घर में सत्कार, महादेव की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्थी को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्थी भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेते हुए पिताजी के घर चलेगी। पार्थी का आगमन सुनकर के मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के हर्ष से विहल होकर के उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पूर्ववासी, अनेकानेक सखियाँ तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे।
पार्थिव के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इस बीच में पार्थिव अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहलचित होकर के दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देख करके हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किए। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर के पुत्री को छाती से लगा लिया। ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर के प्रेम से विहल होकर रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सद आचरण से हम सब लोग पवित्र होंगे। ऐसा कहकर के सब लोग हर्ष के साथ पार्थिव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का आनंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्थिव को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठा करके ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा के घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनिवर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुनि इस प्रकार पार्थिव के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठे। तदनंतर हिमन प्रसन्नचित से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बन करके मेनका के घर गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छेड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां पहुंचे। मुनि उस सुमधुर गीत को सुन करके और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देख करके वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्थिव ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से भूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देख करके दुर्गा प्रेम आवेश से मूर्छित हो गई। गौर वरण भूषित 3 बंधु, त्या सिंधु और सत्था मनोहर महेश्वर पार्थिव से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देख करके पार्थिव देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए।
प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर के वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूर्वत भिक्षा मांगने वाला नट बन करके उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देख करके भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर के अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उसके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिममान गंगा जी से नहा करके लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नर आकार भिक्षुक को आंगन में खड़े देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर के उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ, वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षुशिनी मुनि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमा ने देखा भिक्षुक वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और सिर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक के सिर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उस भिक्षुक शिरोमणि को जगत श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उसके शीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उस कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजों में रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही परम आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षुक शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छल करके अपने स्थान को चलेगी। वह विचार करके उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। अध्याय 30 पूर्ण। 31वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्थी का विवाह उनके साथ ना करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख करके इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर के उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे।
देवता बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण आए हैं, कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। स्वामीन, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दिनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बता दी। देवताओं की ये बात सुनकर के महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर के विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मान करके भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए आदर से शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से गिरे हुए पार्थिव सहित प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहाँ सदाशिव ने पादार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शाल ग्राम धारण किए भक्तिपूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख करके सब परिवार हिमवान उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने उस अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़ करके भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्थिव ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैल अधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुनि, अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ। और जोशी की वृत्ति का आश्रय लेकर के भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हो। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी श्रीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। वे कुपात्र और कुलीन हैं, स्वभावतः विहार से दुख रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है ये किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले ब्रह्मणशील, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्ग परायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को
आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। अचलराज, अवश्य आपका ये विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक ही भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भुजी भांग भी नहीं। वे स्वतः निर्धन हैं। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से मत पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं। ब्राह्मण जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर के वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पी करके आनंद पूर्वक वहाँ से अपने घर को चल दिए। अध्याय 31 पूर्ण।